एक इंजीनियर लड़का जो कि बहुत शरीफ था, इतना शरीफ था कि उसने कभी भी आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसका मन करता है कि क्यों ना एक सेक्स वर्कर को बुलाया जाए और उसके साथ संबंध बनाए जाएं। अब वो क्या करता है, एक सेक्स वर्कर को बुलाता है, उसके साथ पैसों में संबंध भी बनाता है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो शरीफ लड़का उस सेक्स वर्कर की हत्या कर देता है और उसके शरीर को एक सूटकेस के अंदर बंद करता है और एक जगह पे जाकर फेंक आता है। दोस्तों, वो इतना शरीफ था कि वो किसी से तू करके बात नहीं करता था, लेकिन उसने उस सेक्स वर्कर की हत्या कर दी। ऐसा क्या हुआ था कि इस लड़के ने सेक्स वर्कर की हत्या कर दी और आखिरकार ये लड़का पुलिस के द्वारा पकड़ा भी जाता है और उसके बाद ये अपना सारा जुल्म कबूल करता है। तो आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर इस लड़के ने उस सेक्स वर्कर की हत्या क्यों की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना है तमिलनाडु का चेन्नई शहर की। चेन्नई शहर का एक थोरुपक्कम एरिया है। उसी इलाके की एक लड़की थी जिसकी उम्र 30 साल थी, जो कि 19 तारीख को अपने घर से 19 सितंबर को अपने घर से निकलती है, लेकिन 20 सितंबर तक वो अपने घर पे नहीं पहुंच पाती। उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर उनके घर की लड़की गई तो गई कहाँ। तो उसका भाई क्या करता है, 20 सितंबर की सुबह पुलिस थाने जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि साहब, मेरी बहन की उम्र 30 साल है, उसका नाम ये है और वो कल की घर से निकली है, अभी तक घर पे नहीं आई। उसको हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। जितने भी उसके जानने वाले हैं हमने उन सभी से बात कर ली है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा। तो पुलिस क्या करती है, वो पुलिस को उसका फ़ोटो देता है और एक एप्लीकेशन लिख के देता है। तो पुलिस सोचती है कि 30 साल की लड़की है, जवान है, शायद कहीं चली गई होगी, अभी तक घर नहीं आई होगी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। तो पुलिस क्या करती है, उससे उस एप्लीकेशन को ले लेती है, फ़ोटो को ले लेती है और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे जाने के लिए कह देती है। अब दोस्तों, उस लड़की का भाई पुलिस स्टेशन से बाहर तो आ जाता है और पुलिस उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन उसका भाई अपनी बहन को ढूंढने में लगा रहता है। दरअसल उसकी बहन की आईडी जो है उसके भाई के मोबाइल में थी। एक ऑप्शन आता है फाइंड माई डिवाइस। अगर हमारे पास किसी मोबाइल की ईमेल आईडी है तो हम अगर फाइंड माई डिवाइस पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें उसकी लास्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि इस समय पे वो कहाँ पे है। तो वो क्या करता है, अपनी बहन की आईडी को फाइंड माई डिवाइस में डालता है, जिससे कि उसे उसकी बहन की आखिरी लोकेशन पता चल जाती है। अब दोस्तों, जो लोकेशन होती है वो थोरीपक्कम एरिया की ही होती है। दरअसल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर के एरिया की थोरीपक्कम की ही होती है। तो वो क्या करता है, फ़ौरन पुलिस के पास जाता है और पुलिस को दिखाता है कि सर, ये देखिए मेरी बहन की लोकेशन निकल आई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है चलते हैं, लेकिन उसके भाई को रहा नहीं जाता। वो क्या करता है कि सर आप आइए, मैं आपके साथ फ़ोन पे संपर्क में हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कहाँ है। तो वो क्या करता है, उसका भाई तुरंत उसी लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पे कि उसकी बहन की लास्ट लोकेशन थी। अब वो लड़का उस लोकेशन पर पहुंच तो जाता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। वो लड़का वहाँ पे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद कोई आदमी मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चा मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता, ताकि उससे पूछ सके कि ये लड़की यहाँ पे आई थी या नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पे हर तरफ भटकता है, लेकिन होता क्या है, उसकी नज़र तभी वहाँ पे एक मकान पे पड़ती है जो कि टूटा फूटा पड़ा हुआ था। तो वो लड़का क्या करता है, उस मकान के अंदर कूद जाता है और देखने जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद यहाँ पे हो। अब जैसे ही वो उस मकान के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक नया सूटकेस देखने के लिए मिलता है। अब वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस जगह पे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वहाँ पे नया सूटकेस क्या कर रहा है। तो वो लड़के के मन में कुछ ऐसा आता है, वो सोचता है और वो सूटकेस के पास जाता है और उसे खोल के देखता है। अब जैसे ही वो सूटकेस को खोल के देखता है तो सूटकेस के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। दरअसल दोस्तों, उसने अपनी बहन को उसकी आईडी के ज़रिए ढूंढ तो लिया, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं बल्कि उसकी लाश को ढूंढता है।
अब वो लड़का क्या करता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि सर मुझे मेरी बहन की लाश मिली है। तो पुलिस क्या करती है, फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती है। अब मौका वारदात पर पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस क्या करते हैं, पुलिस वाले उसकी लाश को तुरंत हिरासत में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पता चलता है कि पहले इस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, उसके बाद इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस क्या करते हैं, पुलिस वाले उस लड़की के बारे में जानकारी निकालते हैं कि इस लड़की के संपर्क में कौन कौन लोग थे, उस एरिया में कौन कौन लोग रहते हैं जहाँ पे कि इस लड़की की लाश पाई गई है, ताकि पता चल सके कि उस लड़की के साथ यहाँ पे कौन आया था, क्योंकि उस लड़की के मोबाइल इसी जगह पे आके स्विच ऑफ हुआ था। और उस लड़की की कॉल डिटेल निकाली जाती है कि इस लड़की ने आखिरी बार किससे फ़ोन पे बात की है। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, एक लड़के को गिरफ्तार करती है। उसका नाम मणिकंदन था, जो कि शिवगढ़ जिले का ही रहने वाला था। लड़का बहुत मासूम था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे अपनी हिरासत में लेते हैं और अपने पास थाने में बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे नंबर से माधरम के नंबर पे फ़ोन गया था, तुम दोनों की बातें हुई थी और बहुत देर तक तुम दोनों का नंबर एक साथ था। अब ये बताओ कि तुमने माधरम के साथ क्या किया। अब दोस्तों जब पुलिस उसके साथ यानी कि मणिकंदन के साथ सच्चाई दिखाती है तो मणिकंदन को डर लगता है। उसको इतना डर लगता है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तुरंत पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही इस लड़की की हत्या की है, लेकिन मैं इस लड़की को मारना नहीं चाहता था। लेकिन उस समय पे परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि इस लड़की की मेरे हाथों से हत्या हो गई। अब मणिकंदन से उस हत्या की वजह पूछी जाती है तो मणिकंदन बताता है कि मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। अब होता क्या है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या था, 18 सितंबर वाले दिन मैं जिस घर में किराए पे रहता हूँ उस घर के मकान मालिक कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। अब पूरे घर में मैं अकेला था और मेरे साथ एक दोस्त था। अब मेरा दोस्त मेरे से कहता है कि मणिकंदन देख, अब हम घर में अकेले हैं और मेरे संपर्क में एक लड़की है जो कि पैसे लेती है, वो आ जाएगी, तुम्हें जो करना है वो करो और उसके बाद वो चली जाएगी। अब मणिकंदन के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं कि पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है तो और घर में कोई है भी नहीं। तो मणिकंदन क्या कहता है कि ऐसा है, चलो तुम उस लड़की को बुला लो और जो पैसे होंगे वो मैं दे दूँगा। अब वो लड़का क्या करता है, मणिकंदन को माधरम का फ़ोन नंबर दे देता है और उससे कहता है कि ये तुम बात कर लो, अपना बुला लो, जो पैसे बने उसे दे देना। अब माधरम को मणिकंदन फ़ोन करता है, उससे कहता है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हारा चार्ज क्या है ये बताओ। वो लड़की अपना चार्ज बताती है कि इतने रुपए हैं। तो मणिकंदन कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ। वो उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। अब वो माधरम जो होती है वो मणिकंदन के घर पे आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं और बातें होने के बाद ये दोनों संबंध बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच में संबंध बन भी जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जो पैसे माधरम से मणिकंदन ने तय किए थे वो पैसे मणिकंदन माधरम को देता है। लेकिन अब माधरम क्या कहती है कि ये पैसे तो मेरे हो गए, लेकिन मुझे अभी और भी पैसे चाहिए। तो वो पूछता है कितने रुपए चाहिए, तो माधरम जो है उसे अच्छी रकम बताती है। तो मणिकंदन कहता है कि देखो जो मैंने तुमसे तय किया था वो लो, अब उससे आगे मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ। दरअसल दोस्तों मणिकंदन भी कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन माधरम जो थी वो उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। दरअसल मणिकंदन से गलती हो गई थी कि उसने लड़की को अपने रूम पे बुलाया। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ओयो वगैरह में जाते हैं, इसलिए फेमस भी हैं। लेकिन मणिकंदन जो था सीधा साधा था, उसको डर लग रहा था कि ओयो में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। लेकिन मणिकंदन के साथ भी उसके घर पे वही होता है। अब वो लड़की जो होती है माधरम मणिकंदन से कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाऊंगी और उनसे कहूँगी कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी बदनाम कर दूंगी। अब वो लड़की क्या है, मणिकंदन की आंखों में डर देख लेती है और उसको बार बार ब्लैकमेल करती है। अब मणिकंदन को भी बहुत डर लगता है कि ये लड़की कहीं ऐसा ना हो मुझे पकड़ा दे, ये कर दे, वो कर दे।
तो मणिकंदन उसको बार बार शांत करने की कोशिश करता है। तो मणिकंदन जितना उस लड़की को शांत करने की कोशिश करता है, वो लड़की इतनी ही जोर से वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगती है। तो मणिकंदन क्या करता है, एक हाथ से उसका मुंह दबा के और उसके गले को पकड़ लेता है। लेकिन वो लड़की जो है माधुरम, वो बार बार और ज़ोर से चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है। तो मणिकंदन अब यहाँ पे अपने होश खो बैठता है और उस लड़की को गले को अच्छी तरह से पकड़ के ज़ोर से दबाने लगता है। अब मणिकंदन को ये नहीं पता था कि गला दबने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाएगी। वो सोच रहा था कि मुंह को अगर हाथ से बंद कर रहा हूँ तो ये चिल्लाने की आवाज़ निकल रही है, गले को दबा रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही बाहर। लेकिन मणिकंदन को ये नहीं पता था कि उस लड़की की मौत हो जाएगी। अब मणिकंदन उस लड़की के गले को दबाए रखता है और थोड़ी देर बाद वो लड़की चीखना चिल्लाना बंद कर देती है, यहाँ तक कि वो हाथ पैर झटपटाना भी बंद कर देती है। इसका मतलब ये था कि उस लड़की माधुरम की मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही वो लड़की मरती है तो मणिकंदन को होश आता है कि ये उससे क्या हो गया। वो क्या करता है, उस लड़की की लाश को अपने कमरे में ही डाल लेता है और उसके बगल में बैठ के सोचने लगता है कि मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, ये उस लाश के बगल में बैठ के सोच ही रहा होता है कि तभी इसके मोबाइल की घंटी बजने लगती है। ये फ़ोन उठाता है तो फ़ोन होता है इसके मकान मालिक का। अब मकान मालिक का फ़ोन होता है। दरअसल दोस्तों, जो इसके मकान मालिक थे वो कई दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन अचानक से उनका कोई काम आ जाता है। तो वो कहते हैं कि हम 20 तारीख को यानी कि आज शाम तक घर पे पहुंच जाएंगे। अब मकान मालिक शाम तक घर आ रहा है, यानी कि वो रास्ते में है। तो मणिकंदन के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो वो क्या करता है, आनन फानन में बाजार जाता है और वहाँ से एक बड़ा सा सूटकेस खरीदता है और उस सूटकेस के अंदर उस लड़की की लाश को रखता है और यहाँ से बहुत दूर लेके जाता है जहाँ पे कि कोई आता जाता ना हो, और वहाँ पे जाके उस सूटकेस को डंप कराता है, यानी कि फेंक के आ जाता है। अब क्या है दोस्तों, पुलिस ने मणिकंदन को पकड़ लिया है, इसके नाम की चार्जशीट भी लगा दी है और जल्द से जल्द इसको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस बताना था और जताना था। यहाँ पे क्या है, मणिकंदन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मणिकंदन को ये नहीं पता था कि अगर वो लड़की इसको ब्लैकमेल कर रही है तो बचना कैसे है। अगर मणिकंदन चाहता तो अपने किसी दोस्त से, साथी से पैसे मंगा सकता था और उस लड़की को दे सकता था, या उसके पास पैसे नहीं थे तो उस लड़की को ये भरोसा दिला सकता था कि तुम मेरा ये सामान ले लो, कल शाम को या परसों शाम को मैं आऊँगा, तुम्हें पैसे दे दूँगा, मेरा सामान मुझे वापस दे देना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मणिकंदन को डर लगाया और उसने गलती से उस लड़की का गला पकड़ लिया और गला जोर से दबने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है मणिकंदन के बारे में, आप ज़रा हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट में बताइए। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि गलत काम तो गलत ही है, चाहे मणिकंदन हो चाहे कोई भी हो। एक किसी भी सेक्स वर्कर के संपर्क में आओगे, हमारे यहाँ पे कहावत है, अगर गलत संगति में बैठोगे तो कोई ना कोई तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, चाहे सेक्स वर्कर हो चाहे कोई भी गलत संगति का इंसान हो, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।